Assalamu alaikum students, welcome to the third video of week 3. So far we have discussed the roles in database environment in this week, and then we have discussed SDLC कि आप एक database बनाने जा रहे हैं तो उसका life cycle क्या होगा, and in this video we have to discuss the architecture of DBMS. और फिर next वीडियो में हम देखेंगे कि आर्किटेक्चर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या, आर्किटेक्चर ऑफ DBMS. तो एक्चुअली हम DBMS कितनी फंक्शनैलिटीज कह रहे हैं कि DBMS ये करता है, DBMS ये करता है, तो वो DBMS कैसे ही वो अपनी फंक्शनैलिटी अचीव करता है, वो ड्यू टू दिस आर्किटेक्चर, 3 लेवल आर्किटेक्चर कहते हैं, ANSI स्पार्क 3 लेवल आर्किटेक्चर कहा जाता है. ये आपके पास दिया हुआ है 3 level architecture. 3 level architecture provides a base for understanding some of the functionality of DBMS. The architecture is used to show and describe the data. ये 3 level पे होता है, इसे ANSI स्पार्क आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, क्योंकि DBMS इस तरह से काम करता है, इसीलिए वो जो एडवांटेजेस हमने देखे हैं, हम अभी देखेंगे कैसे वो अचीव करता है. कंट्रोल्ड एक्सेस हमने कहा था, इंटेग्रिटी कहा था, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे नज़र आएंगी कि इस तरीके से जो आपका फाइल बेस्ड सिस्टम था वो डायरेक्ट आपका यूज़र इसके ऊपर इंटरेक्ट करता था, यहाँ पे आता था. यहाँ पे क्या है, तो लेयर 2 और डाल दिए कि लेवल 3 हो गए हैं आपके पास. 3 लेवल्स में इसको जो है ना डिज़ाइन किया गया है DBMS को, और ये 3 लेवल्स होते हैं, उन 3 लेवल से गुजर के फिर आपका डेटाबेस में से क्यूरी होती है, जबकि फाइल बेस्ड सिस्टम होता है वो डायरेक्ट इस डेटाबेस के ऊपर आता है. तो ये जो लेवल्स हैं, एक्सटर्नल लेवल कहा जाता है, कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल. एक्सटर्नल लेवल के ऊपर व्यूज होते हैं, कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर आपके पास कंसेप्चुअल स्कीमा होता है, और इंटरनल लेवल के ऊपर इंटरनल स्कीमा होता है. तो वन बाय वन देखते हैं. एक्सटर्नल लेवल, द वे यूजर परसीव द डाटा इज कॉल्ड द एक्सटर्नल लेवल. अब देखें डाटा कैसे पड़ा हुआ है, इससे इररिलेवेंट यूजर कैसे परसीव करना चाहता है. कैसे, सपोज करें आपने जब डेटाबेस डिजाइन किया था तो आपने रखा था फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, लेकिन यूजर को नेम दिखाना है. अब यूजर परसीव करना चाहता है, देखना चाहता है नेम को, बैक एंड पे नेम नहीं है, क्या है, एफ नेम और एल नेम. तो इस आर्किटेक्चर में एक फैसिलिटी है कि आप व्यू क्रिएट कर लें, ये हम लैब में करके भी देखेंगे. व्यू तो सिंपल एक क्यूरी होती है क्रिएट व्यू की, वो एक व्यू क्रिएट कर देती है जिसमें डाटा की रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाती है. तो जो यूजर है उसको एफ नेम और एल नेम नजर नहीं आता, उसको नजर आता है फिर नेम. जैसे हमने क्यूरी की थी, अगर आपको याद हो, सेलेक्ट एफ नेम प्लस एल नेम एज नेम, तो वो जो आपको नजर आता था वो नेम नजर आता था, हालांकि नेम एग्जिस्ट नहीं करता. तो एक्सटर्नल लेवल पे आपको यूजर जिस तरीके से देखना चाहता है वैसी चीजें एक्सटर्नल लेवल पे आप बना देते हैं. हम एक्चुअली व्यू बनाते हैं, यूजर 1 के लिए व्यू 1 है, यूजर 2 के लिए व्यू 2 है, यूजर एन के लिए व्यू एन है. तो यहाँ पे डाटा नीचे कुछ और होगा, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन चेंज होगी, उसी डाटा की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे चेंज हो सकती है. हो सकता है इसमें एफ नेम को फर्स्ट नेम किया हुआ और एल नेम को लास्ट नेम किया हुआ और नेम ना किया हुआ हो, या इसको लिए एफ नेम प्लस एल नेम को एज अ फुल नेम दिया हुआ हो. यहाँ पे जो है ना डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे एज दी गई हो, यहाँ पे आपकी क्या है, ग्रास बेसिक सैलरी है, कमीशन है और बला बला बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे सैलरी दी हो सबको ऐड करके. तो ये द वे यूजर परसीव द डाटा इज कॉल्ड द एक्सटर्नल लेवल. दिस लेवल डिस्क्राइब व्हाट दैट विच पार्ट ऑफ डेटाबेस इज रेलेवेंट टू होम यूजर. अब यहाँ पे सारा डाटा पड़ा हुआ है, कंट्रोल्ड एक्सेस की बात आ गई. अब मुझे 5 कॉलम चाहिए जो यूजर 1 को देने हैं, तो 10 के 10 की बजाय मैं 5 कॉलम का एक व्यू क्रिएट करूंगा और उसका नाम व्यू 1 रख दूंगा, यूजर 1 को व्यू 1 के ऊपर एक्सेस दे दूंगा. अब यूजर 1 जब भी क्यूरी करेगा उसे वो नजर आएगा कि 5 ही कॉलम है, बाकी कॉलम है ही नहीं. तो this level describe that which part of database is relevant to whom. Consists of a number of different external views. View consists of only those attributes which are of interest of user. तो हमने क्या करना है, यूजर 1 को कितने चाहिए, मैंने आपको कहा था जैसे सैलरी की इंफॉर्मेशन है वो इससे हाइड करनी है, तो इसका जो व्यू क्रिएट करेंगे वो कॉलम इसको नहीं देंगे, जो इसके रेलेवेंट है वही वाला कॉलम इसको देंगे. तो view consists of only those attributes on those columns which are interest of user. Remaining will be in database but particular user will be unaware of those. database में तो पड़े होंगे
लेकिन उसे पता नहीं होगा। डिफरेंट व्यूज हैव डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको कहा सेम डाटा की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। कैलकुलेटेड डाटा हो सकता है, डिराइव डाटा जिसे कहते हैं, जैसे टोटल सैलरी फ्रॉम कमीशन एंड ग्रॉस सैलरी से बन के आए। बैक एंड पे टोटल सैलरी होगी नहीं, लेकिन यूजर को नजर आ रही होगी। तो ये जो सारा कुछ नजर आ रहा होता है, परसेप्शन है, वो एक्सटर्नल लेवल के ऊपर होती है। कंसेप्चुअल लेवल प्रोवाइड्स मैपिंग एंड द डिजायर्ड इंडिपेंडेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेवल। तो ये मैपिंग दे रहा होता है। जो एक्चुअल होता है वो यहाँ पे होता है मैपिंग। अब देखें, यहाँ पे नेम देगा, नेम यहाँ पे पता होगा, नेम का एफ नेम और एल नेम से मिलके नेम बना हुआ है, तो नीचे जाएगा एफ नेम और एल नेम। तो बैक एंड पे जो एक्चुअल डाटा होगा वो एफ नेम और एल नेम ही होगा। ये मैपिंग प्रोवाइड करेगा। आपकी क्यूरी यहाँ से यहाँ पे आएगी, ये से डिस्ट्रीब्यूट, नेम नीचे नेम नहीं भेजेगा, नेम तो है नहीं, एफ नेम और एल नेम भेजेगा, यहाँ से एफ नेम और एल नेम आएगा, ये इसको कंबाइन करके वापस भेज देगा। तो क्या हुआ, provides mapping and the desired independence between external and internal level. This level describe what data is stored in the database and the relationship among data. तो उसमें सारी चीजें आ रही होंगी। लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है आपका, कंप्लीट व्यू ऑफ द डाटा रिक्वायरमेंट्स एंड एंटिटीज, मतलब थिंग्स, कॉलम्स, उसकी क्या चीजें हैं वो सारी की सारी इसी में होंगी। इंटरनल लेवल में क्या है, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस कंप्यूटर, डिस्क्राइब हाउ द डाटा इज स्टोर्ड एंड डाटा स्ट्रक्चर, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें इसमें होंगी। तो ये आर्किटेक्चर होता है 3 लेवल। यहाँ पे आपके पास क्या है, परसेप्शन होगी, यूजर किस तरीके से देखना चाहता है, यहाँ पे मैपिंग्स होंगी, और यहाँ पे एक्चुअली आपका वो स्कीमा पड़ा होगा। तो ये आपके पास 3 लेवल आर्किटेक्चर है। अब इसकी बेस पे जो है ना, डीबीएमएस अपने एडवांटेजेस गेट करता है। डेटाबेस सेम है, अब यूजर डिफरेंट आएंगे, यहाँ पे आएगा, इसके व्यू बना हुआ है, इसको उतना ही डाटा अलाउ होगा जितना इसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने अलाउ किया होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। हालांकि क्यूरी उसी टेबल के ऊपर हो रही होगी, मेन के ऊपर। तो दैट दिस इज कॉल्ड ANSI Spark 3 लेवल आर्किटेक्चर। ANSI Spark 3 लेवल आर्किटेक्चर। आपका जो डीबीएमएस है, जितने भी हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।